अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट में लेक्चर 12 पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में है स्ट्रिंग्स के बारे में, जिस पे हम कैरेक्टर अरेज पे फोकस करेंगे और एल्गोरिदम्स कि वो किस तरह यूज होते हैं अरेज में और मल्टी डायमेंशनल अरेज। यहाँ पे कैरेक्टर नेम और ब्रैकेट में हम नंबर लिखते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अरे टाइप का है। ठीक है, तो अगर मैंने एक नेम वेरिएबल किया हुआ है तो उसके लिए 10 ब्लॉक्स और हर एक ब्लॉक में एक एक लेटर होगा, मतलब मैक्सिमम 100। कोई नाम आप लिख रहे हैं तो 100 डिजिट्स कह दें या लेटर्स कह दें। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग देखें, स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग एक क्लास होती है जो कि ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मैंने वही नेम लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ज्यादातर चीजें क्लास में ऑटोमेटिकली होती हैं, हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो जब भी हम कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ अरे जरूर एंटर करते हैं और उसको और फिर हम इसको यूज करते हैं। और स्ट्रिंग में क्या है कि हमें यहाँ इसके साथ अरे लिखने की जरूरत नहीं होती। स्ट्रिंग खुद एक क्लास है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब कुछ सेट करता है। और एंड ऑफ कैरेक्टर, जब हम कुछ लिखते हैं, मतलब जिस तरह 100 है, अगर लेट सपोज आपने नाम लिखा हुआ है, कोई कंट्री का नेम है, इस तरह पाकिस्तान आपने लिख दिया तो एंड में ये इसके साथ आ जाता है खुद। ठीक है, जब हम इस पाकिस्तान को कैरेक्टर, क्योंकि अरे फॉर्म में ये है P, एक लेटर है AKISTAN, तो अब इसने कितनी स्पेस पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ब्लॉक्स में आ गया, 9th में ये आ जाएगा ब्लैकलेस 0। अब इसका मतलब क्या है कि इसका एंड पॉइंट है। और इस तरह ABCD में लिखूंगा तो ये अब क्योंकि कैरेक्टर हम किस तरह करते हैं, अरे फॉर्म में तो 0 1 2 3, तो 4 टोटल लेटर्स हैं, तो 5th नंबर पे ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब यहां पे देखिए, हम C में या C++ में \n, मतलब n का मतलब न्यू लाइन है, जिस तरह हम न्यू लाइन पे आ जाएगा कर्सर। T मतलब टैब, वो 3 या 4 स्पेसेस आगे फॉरवर्ड हो जाता है वो कर्सर। और \0 नल कैरेक्टर। अब इस नल कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट है कि जितनी भी आप स्ट्रिंग नाम लिखते हो, पूरा स्ट्रिंग जो भी लिखते हो, उसके एंड में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये क्या शो करता है, उस स्ट्रिंग का एंड पॉइंट शो करता है। ऑल C स्ट्रिंग्स आर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। अब ये देखें, अभी कैरेक्टर का आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है। कैरेक्टर नेम 100, मतलब 100 ब्लॉक्स में आप वो नाम लिख सकते हैं। Cout में इंटरव्यू नेम, जो फिर इस नेम में स्टोर होगा। अब इसके एग्जाम्पल कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें Cout इंटरव्यू नेम। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कैरेक्टर नेम 5 डिजिट्स, मतलब अब इस नेम के बॉक्सेस 5 पड़े हुए हैं, हर एक बॉक्स में एक एक लेटर होगा, क्योंकि कैरेक्टर हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। अगर स्ट्रिंग करते तो स्ट्रिंग में हमें फिर इस अरे की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेट करता है हमारे लिए। लेकिन यहाँ हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, नेम 5। अब मैंने 5 डिजिट्स मैक्सिमम में मैंने रेंज लिख दिया कि आपने 5 एंटर करना है। लेकिन याद रहे, इसमें जो 5th नंबर होगा वो \0, जो कि नल पॉइंट शो करेगा कि कैरेक्टर का एंड पॉइंट इसका ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेम एंटर करूंगा तो ये cn.getLine, तो जो लाइन हम मैं टाइप करूंगा वो लाइन होती है, तो उस लाइन में कैरेक्टर नेम में सेव होगा और 5 जो लेटर्स हैं वो सेव होंगे इसमें। ठीक है, फिर वो हम यहाँ पे Cout कर लेंगे। अब इसको मैं रन कर लूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इंटर योर नेम, अब मैं लिख रहा हूं PAKISTAN। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं इस नेम में 8 लेटर सेव होते हैं कि नहीं।
यहाँ देखिए कितना बाकी आ गया, 1 2 3 4। अब जो 5th पोजीशन में है उसमें ब्लैकलिस्ट 0, इसका मतलब ये एक कैरेक्टर है और एंड 5th नंबर पे ब्लैकलिस्ट 0 जो कि नल शो कर रहा है, नल पॉइंटर शो करता है। उसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है, आई के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। तो मतलब टोटल 4 अल्फाबेट्स होंगी और 5th वाला ब्लैकलिस्ट 0 जो कि नल पॉइंटर शो करता है स्ट्रिंग का एंड पॉइंट। अब इस एग्जांपल में देखें जिस तरह हम इंटीजर अरेज में करते थे, इंट सी और 10, मतलब 10 नंबर्स जितना हम एंटर कर सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर हम एडवांस में दे रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ डिक्लेयर करिए, इसके अंदर हमने ये एंटर नहीं किया कि इसके मतलब टोटल कितने बॉक्सेस होंगी इस सी के अरे की टाइप के। ऑलरेडी हम इसको लिख चुके हैं, लिखा हुआ होता है हमने, तो ये इसको रीड आउट करके तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू इसको सेलेक्ट कर लेता है। और इस तरह कैरेक्टर्स में भी है, जिस तरह यहाँ पे देखिए। और कैरेक्टर्स को लिखते कैसे, ए को इस तरह लिखते हैं, बी को सी 0 और 1। अब ये इन दी फॉर्म ऑफ अरे है क्योंकि 0 1 2 3 4 इस तरह इसको हम अरे फॉर्म में करते हैं क्योंकि अरेज भी 0 से स्टार्ट होते हैं। अब ये और ये एक जैसे हैं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर नेम 100 लेटर्स तक हम लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं लेटर्स को। और जो इंटीजर्स में होता है उसमें हम इस तरह अलग अलग लिखते हैं, इंटीजर्स के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स को हम इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर नेम हेलो वर्ल्ड, अभी इसको ऑटोमेटिकली पूरा रीड कर लेगा और उसके बाद जो इसके टोटल जितनी भी लेटर्स आ रहे हैं वो इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीड कर सेव कर लेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान हम इस तरह ये नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कैरेक्टर नेम और ये अरेज के ब्रैकेट्स लगा के और सेमीकोलन के बाद फिर हम सी इन पे करेंगे, तो ये हमें वार्निंग देगा कि आप यहाँ एंटर कर लो। लेकिन आप एडवांस में ही ये इसके साथ लिख दो कि इसमें ऑलरेडी कौन से मतलब कितनी कैरेक्टर्स ये किसकी इक्विवेलेंट है, मतलब जिस तरह हेलो वर्ल्ड इसके साथ लिखा हुआ है, तो फिर ये आपको एरर नहीं देगा। अब ये जो एग्जांपल है ये स्ट्रिंग का है, जिस तरह मैंने पहले ही कहा स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि खुद ही हमारे लिए काम सेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर में हम अरेज खुद लिखते थे, तो यहाँ क्लास खुद ही करती है हमारे लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं, मैं वही लिख दूं PAKISTAN पाकिस्तान, तो ये देखें खुद ब खुद स्ट्रिंग क्लास ने सारा काम कर लिया और हमें इसको एडवांस में ही सेटिंग कर ली। लेकिन यहाँ कैरेक्टर में क्या करते थे, हम खुद इसको मैनेज करते थे। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, सी आउट में एंटर योर नेम, सी इन पे नेम रीड करेगा, इसकी मैक्सिमम क्या है 100 लेटर्स तक है, और फिर ये सी आउट में आपको प्रिंट कर लेगा। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरह अभी मैंने किया वो भी सेम है, ये भी सेम टू सेम है, इसमें इतना फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये वाली स्लाइड हम कर रहे हैं फोर लूप का, ठीक है, फोर लूप और इसमें इतना फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने सी आउट लिखे हैं, सी आउट अरे एट इंडेक्स 0, तो नेम 0। अब 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, 1 पे क्या होगा, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5th इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है 5। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँ PAKISTAN पाकिस्तान, जब ऐसे एंटर करूंगा तो हमें अब समझ में आ जाएगा। एट अरे इंडेक्स 0 मतलब नेम 0 पे क्या पड़ा हुआ है P, नेम 1 पे A, 2 पे K पड़ा हुआ है और 3rd पे I, तो 4 लेटर्स आ गए और 4th पे बेसिकली नल पॉइंट आ जाता है ब्लैकलिस्ट 0। और इस तरह इसको आप फोर लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये लिखें यहाँ पे फोर लूप का आई यूज कर लें और यहाँ पे फोर लूप का आई यूज कर लें, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं। तो इस तरह ये नेम आई जो नेम में जो पड़ा है वो सारा प्रिंट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे सी एन
यहाँ नहीं लिखा तो आप यहाँ पे सी इन लिखोगे तो नेम में कुछ वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, तो फिर ये फॉर लूप के जरिए ये इसको प्रिंट कर लेगा। अब इस एग्जाम्पल को हम करेंगे, एक टू अरेज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इन इंटीजर्स का किया हुआ है, लेकिन हम करेंगे कैरेक्टर्स का। वो किस तरह, तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर नेम 1 नेम 2 मैंने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा। अब यहाँ पे ये देखें इनिशियलाइजेशन, मतलब नेम 1 जो फर्स्ट 100 जो डिजिट्स हैं या लेटर्स आते हैं वो सारी 00 हो जाएंगे, नेम 2 की भी सारी 000 हो जाएंगे। अगर हम ये ना करें, लेट सपोज अगर आप इसको हटा दो तो इससे क्या होगा, इसमें रैंडम चीजें आ जाती हैं, इसमें एम्प्टी, इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो नल हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसको इनिशियलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ 0 लेटर कर लेंगे। तो अब ये 0 नेम 1 के जीरोज में भी 100 टाइम्स आ जाएंगे, हर एक इंडेक्स पे 0, और नेम 2 के हर एक इंडेक्स पे जो कि 100 तक लेटर जाते हैं सब के सब में 0 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या है, इंटर नेम 1 जो कि नेम 1 में सेव हो जाएगा। आप जो नेम इंटर करना चाहते हो, और यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान या अजमत, ठीक है। लेट सपोज मैं अजमत लिख रहा हूँ, जब मैं अजमत लिखूंगा तो AZMAT 5 पहले 5 लेटर्स में अजमत आ जाएगा, और बाकी सारे जीरोज ही कंसिडर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लूप चलता है तो उस लूप में फिर हमारे लिए आसानी होगी। अब यहाँ इक्वल्स का मतलब मैं जो दो नाम एंटर कर रहा हूँ वो अगर सेम है कि नहीं है तो हम उसको वहां पे चेक करेंगे। जिस तरह यहाँ पे फोर लूप देखें, यहां से यहां तक चल रहा है, ठीक है। फोर लूप में सबसे पहले इफ नेम आई इज इक्वल टू 0 और नेम 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेम 1 या नेम 2 में जो भी 0 आएगा तो आपने इसने आगे नहीं बढ़ना, बल्कि नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंटिन्यू का मतलब है नेक्स्ट आइट्रेशन। तो 0 पे ये कुछ भी अमल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट इनिशियलाइजेशन 0 किया तो वो सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं है, मतलब कोई आपने फर्स्ट लेटर्स पे काम चल रहा है, ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट पे नेम 1 नॉट इक्वल टू नेम 2, अगर ये हर एक लेटर चेक कर रहा है इंडेक्स का कि सेम टू सेम है कि नहीं है। अगर सेम टू सेम नहीं है तो इक्वल्स इज इक्वल टू 1 का मतलब बेसिकली फॉल्स होता है, इस वजह से हमने यहाँ किया हुआ है। यहाँ नीचे देखिए अगर 1 है तो अरेज आर नॉट इक्वल प्रिंट कर लेगा, इससे पहले यहाँ पे मैंने 0 किया हुआ है। तो ब्रेक का मतलब इस फोर लूप को इधर ही खत्म कर लो और यहाँ इसके पॉइंट के बाद आगे बढ़ जाओ, तो फिर ये कंडीशन चेक होगा। इन केस अगर इंडेक्स से सारे इक्वल्स हैं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर ये इक्वल 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो अरेज आर इक्वल, तो इसको हम ट्राई कर लें, कंपाइल एंड रन। मैं लिख लूँ AZMAT अजमत, इंटर नेम 2 AZMAT अजमत। अब नेम 1 में अजमत हो गया, इससे बाद सारे 000 थे, और नेम 2 में अजमत में एंटर करोगे तो सारे 000, और वो 000 यहाँ पे फिर कंटिन्यू की वजह से स्किप हो जाएंगे। मैं एंटर करूं अरेज आर इक्वल, क्योंकि 0 का पार्ट मैंने यहाँ पे स्किप कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन एक दफा और चेक कर लूं, AZMAT अजमत इंटर, और फिर यहाँ AZMAT। अब यहाँ पे देखो सिर्फ कैपिटल ए मैंने इस जगह पे किया हुआ है, क्या ये स्मॉल ए और कैपिटल ए इक्वल है? अभी हमें पता चल जाएगा। एंटर। अरेज आर नॉट इक्वल, क्योंकि C++ क्या है, केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में इसमें फर्क इसको लगता है, ठीक है। ये इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स है, और ये उस वजह से मैंने इसका किया कैरेक्टर्स का कि अजमत और अजमत में दोनों में फर्क है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ एक एक्सरसाइज है कि आपने नाम इंटर करना है और इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, और दूसरा पॉइंट है कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर अरे, कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ हमने प्रोग्राम इसका किया हुआ है। कैरेक्टर नेम 100
ठीक है, मतलब 100 बॉक्सेस या 100 लेटर्स मैक्सिमम हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, इनिशियलाइज किया। यहाँ पे जब हम लेटर्स बेसिकली कैरेक्टर में एंटर करते हैं तो इस तरह हम इसको लिखते हैं, उस तरह नंबर्स की तरह नहीं, ठीक है। तो ये जब ये इनिशियलाइज हो गया, जैसे ही मैं नेम 1 इंटर करूंगा, जो भी नाम होगा तो बाकी सारा 000 हो जाएगा 100 तक। अब यहाँ फोर लूप में देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा, इंट i इज इक्वल टू 0, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। जिस तरह नेम 1 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, उससे लेके साइज ऑफ नेम 1। अभी जो साइज ऑफ है, ये इसका फंक्शन है जो कि हमें क्या बताता है, नेम 1 का साइज हमें बताता है, जो कि है 100। तो ये 0 से 99 तक 100 तक ये जाएगा, और 0 से लेकर 100 तक जाएगा, क्योंकि नेम 1 किसके इक्विवेलेंट है, 100 के। तो ये साइज ऑफ हमें ये बता रहा है। और i++ तो 0 से 100 तक प्रिंट करेगा। और नेम 1 में जो, अब यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है, इफ नेम 1 में i मतलब अगर 0 करेक्टर आ गया, जिस 0 जो कि हमें 0 बेसिकली नहीं है, ये एक लेटर है, ठीक है। 0 ये नहीं है, 0 इन द फॉर्म ऑफ लेटर है, कोई नंबर नहीं है, इंटीजर, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू का मतलब ये इससे नीचे नहीं जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन पे, जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। और इनकेस अगर 0 कर नहीं है तो वो नाम आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैंने ए एंटर किया हुआ है तो ये चेक करेगा ए 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये वाला कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लूं, AZMAT अजमत, इंटर। अब यहाँ पे देखो अजमत था, इसका मतलब सीक्वेंस में। अब अगर मैं इसको उल्टा प्रिंट करूंगा तो बेसिकली मैं इस फोर लूप को उल्टा चला लूंगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने इंट i इज इक्वल टू साइज ऑफ, जो कि 100 होगा, और फिर ये माइनस माइनस मतलब 99 98 इस तरह उल्टा आएगा, और ये 0 तक आएगा। अब वही बात है कि जब मतलब अगर 0 लेटर आ रहा है तो वो उसको स्किप करेगा, और इनकेस अगर 0 नहीं आ रहा तो वो उसको प्रिंट कर लेगा। अब इसको मैं रन कर लूँ, कंपाइल एंड रन। अब मैं लिख लूँ ABCDEFGH। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये उल्टा ABCDEFGH, तो इसको HGFEDBC इसको उल्टा में कर लिया। लेकिन कैरेक्टर्स में आपने हमेशा कुछ पॉइंट्स हैं, ये फोर लूप आपने याद रखना है कि इसको इनिशियलाइजेशन टू 0 लेटर करना है, ठीक है। इंटीजर नहीं, लेटर्स में, जिस तरह लेटर्स को इस तरह लिखते हैं। और कंटिन्यूस के इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपने 0 लिखा है उसको आप स्किप करना चाहते हैं चेकिंग के दौरान, जिससे अभी से पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था उसमें भी हमने इस तरह किया हुआ था। तो ये चीज़ पे आपने गौर करना है। अब आ जाते हैं सॉर्टिंग पे। सॉर्ट मतलब अरेंज करना, किसी वैल्यूज को आप अरेंज करते हो सीक्वेंस में। जिस तरह ये कह दूं कि आप लोग जरा क्लास में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हम कहते हैं कि आप लोग ऐसा करो, सॉर्ट हो जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 जिस तरह क्लास नंबर है इस तरह आपने बैठना है। या फिर हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठना है। या फिर जब हम पेजेस सेट करते हैं तो हम अगर कोई क्विज है या टेस्ट है तो हम कहते हैं आप पेजेस सीक्वेंस में इकट्ठे कर लो, तो 1 2 3 4 इस तरह सीक्वेंस में, या इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स अरेंजमेंट हो जाती है, मार्किंग हो जाती है। उसके बाद जिसके फुल मार्क्स हों वो टॉप पे आ जाते हैं, फिर इस तरह सीक्वेंस में रखते हैं, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। अब इसकी दो टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो ज़्यादातर पढ़ाया भी जाता है, वो बबल सॉर्ट है और क्विक सॉर्ट है। तो ये आप लोग खुद देख लो नेट पे, इसके सिंपल तरीके आपको समझ में आ जाएंगे। ब्रूट फोर्स, ब्रूट जिसका मतलब है लीव नो वन, किसी को नहीं छोड़ना। ब्रूट फोर्स टेक्निक का मतलब यह है कि अगर 4 है अब यहाँ पे, तो मैं इसको लेट सपोज असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना चाहता हूँ, तो ये फोर लूप को मैं सारे के सारों पे चेक करूंगा। जब मुझे 100% चेक हो जाए, कंफर्म हो जाए कि इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है,
तो इसके बाद ये सेट हो जाएगी। इन केस अगर यहाँ पे 1 मतलब 1 है तो ये 1 से रिप्लेस हो जाएगा और एक दफ़ा दोबारा फिर इस तरह चेक होता जाएगा, आखिर तक एंड तक 67 तक जाएगा। उसके बाद फिर ये सेकंड पे आएगा और सेकंड पूरा का पूरा आखिर तक ये चेक होगा। तो इस वजह से इसको ब्रूट फोर्स टेक्निक कहते हैं। ब्रूट मतलब किसी को भी ना छोड़ो, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक को आपने चेक करना है। जिस तरह 4 कंप्लीटली चेक होगा, सेकंड नंबर पे दोबारा पूरा चेक होगा, थर्ड नंबर पे दोबारा चेक होगा, इस तरह हर एक नंबर पे कंप्लीट चेक होगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक। जिस तरह यहां पे देखो रिप्लेस हो गया, यहां पे देखो 66 को यहां साइड पे हो गया। क्यों? क्योंकि फिर जब आप ऐड करते हो तो 66 की वैल्यू यहां चली गई, तो ये अब यहाँ पे डाटा अपडेट हो सकता है। इनकेस अगर हम 66 को संभाल के नहीं रखते या एक जगह पे सेव नहीं करते तो 66 के ऊपर 3 आ जाता, तो फिर अब 66 यहाँ से गायब हो जाता या वैनिश हो जाता। तो इस वजह से सेफ्टी के तौर पे हम इसको एक साइड पे रखते हैं और उसके बाद ये 66 यहाँ पे वापस इस 3 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। मतलब 3 और 66 को हमने स्वैप कर लिया, लेकिन सबसे पहले इन दोनों में से एक वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया जो कि इस केस में 66 था, और फिर इनको रिप्लेस करके 66 को दूसरी जगह पे हमने सेट कर लिया। अब यहाँ स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स की बात है। जिस तरह हमने इससे पहले वो एग्जांपल में सिंपल किया था कि एक मेमोरी लोकेशन में हमने वैल्यू को स्टोर किया था। जिस तरह यहाँ पे देखिए इंट नंबर, चलो इसको प्रोग्राम के साथ कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखें मेन फंक्शन स्टार्ट होता है इंट नंबर, तो मैंने अरे में किया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ फोर लूप मैंने चला लिया और यहाँ प्रिंट कर लिया है नंबर आई क्या है 0 से लेकर 5 तक चलेगा। तो जारी बात है फिर 1 2 3 4 5 ये हमारे लिए प्रिंट कर लेगा। एंड ऑफ लाइन फिर वो दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे हम स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग किस तरह कि 1 2 3 4 5 है तो 0 इंडेक्स, जारी बात है 1 0 इंडेक्स पे है और 2 1 इंडेक्स पे है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर 0 जो कि क्या है यहाँ पे 1, इस 1 को मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो कि यहाँ पे क्या है स्वैप। अब 1 कहाँ पे स्टोर हो गया है, इस स्वैप में। अब मैंने क्या किया, अब नंबर 0 की वैल्यू जारी बात है मैंने किसी जगह स्टोर कर लिया। अब इस नंबर 0 में मैंने क्या स्टोर कर लिया, ये जो नंबर 1 इंडेक्स यानी कि जो 2 है। अब 2 इस 1 की जगह पे आ गया है। समझ रहे हैं पॉइंट पे? क्योंकि नंबर को मैंने स्वैप में स्टोर किया हुआ था। अब इस नंबर में मैंने क्या किया, जो इंडेक्स 1 पे जो कि 2 है उस 1 के ऊपर आ जाएगा, 1 वैनिश हो जाएगा और अब नंबर 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया है 2। अब इस नंबर 1 को मैं अपडेट कर सकता हूं उस 0 वाले की वैल्यू, जो यहाँ पे क्या है स्वैप में कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की थी, 0 फर्स्ट इंडेक्स से जो 0 इंडेक्स था वो वाली वैल्यू अब हमने इस 1 पे कर लिया। तो इस वजह से जारी बात है इस नंबर हमने स्टोर क्यों किया था, क्योंकि इसको हम अपडेट कर रहे थे। तो इस नंबर इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू थी वो वैनिश हो जानी थी। तो वैनिश होने से पहले हमने इसको एक जगह पे स्टोर कर लिया और नेक्स्ट टाइम में इसको हमने यूज कर लिया। और ये जो फोर लूप है ये हमें इसका प्रिंट निकालता है। वापस हम जो चेंज हमने स्वैपिंग की हुई है उसके लिए ये हम हमारे लिए प्रिंट निकालेगा। इसको एग्जीक्यूट कर लें, कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 ये स्टार्ट में प्रिंट हो गया, इस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है ये। उसके बाद फिर ये स्वैपिंग का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 5, तो हमने फर्स्ट और सेकंड को चेंज किया इस स्वैपिंग की वजह से और फिर आखिर में इसको प्रिंट कर लिया। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स, ये आपने सिर्फ इसको समझना है थ्योरेटिकल फॉर्म में कि आपको पता हो कि बाइनरी सर्च होता क्या है।
अब यहां पे देखो बाइनरी का मतलब क्या है, टू सर्च एल्गोरिथम, कि हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं बाइनरी। जब भी हम किसी को सर्च करते हैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब है फतह करना, ठीक है, डिवाइड करो और फतह कर लो, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल इसको हम कहते हैं। अब इसको किस वजह से कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक अरे है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाइनरी का मतलब है दो, तो हम क्या करते हैं इस अरे को टू इक्वल उसमें डिवाइड कर लेते हैं, 1 से लेकर 8 तक। दरमियान में क्या आता है, ये पॉइंट दरमियान में आ रहा है, तो पहले 4 एक अरे हो गया और ये दूसरा पॉइंट दूसरा अरे हो गया। अब हम इसमें सर्च करते हैं, लेट सपोज मैं 3 सर्च कर रहा हूं, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, अब दरमियान में एक वैल्यू आ गई, लेट सपोज 4.5, ठीक है। अब मैं 3 को कंपेयर कर रहा हूं इस 4.5 से, कि ये 4.5 से 3 लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस आ गया तो 4.3 यहां आ रहा है, तो इससे पहले की जो अरे है इसमें इसका आंसर पड़ा होगा। इन केस अगर वैल्यू मैंने मेरी जो 3 सर्च करूं वो 4.5 से ग्रेटर है, तो फिर वो दूसरे साइड में आ जाएगा। जिस तरह इसका सिंपल एग्जांपल है, ये बेसिकली बाइनरी सर्च हम डिक्शनरी में भी यूज करते हैं। अगर आपके साथ इंग्लिश की डिक्शनरी हो तो आप इसको दरमियान में खोल लेते हो, ठीक है। खोलने के बाद क्या करते हो, वो वर्ड चेक करते हो सीक्वेंस में कि यार ये जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूं क्या ये इसकी लेफ्ट साइड पे है डिक्शनरी के या राइट हैंड साइड पे है। जब आप चेक करते हो कि यार ये राइट साइड तो नहीं हो सकता, ये लेफ्ट पे होगा, तो आप आधी डिक्शनरी को छोड़ के उस बाकी हाफ डिक्शनरी में आप ढूंढना स्टार्ट कर लेते हो। फिर दरमियान में दोबारा पेजेस खोलते हो, दोबारा सर्च करते हो, तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। तो हम प्रोग्रामिंग में भी हम फिर इस तरह ही करेंगे। अब इस हाफ में, अब इसमें हम चूंकि हमने इनपुट हम 3 सर्च कर रहे थे, ठीक है, अब यह इसको फिर बाइनरी हाफ टुकड़े में दोबारा तकसीम किया जाता है। जब दोबारा तकसीम कर लो, अब 1 2 3 4, अब इसके दरमियान में अगर हम इसको कर लें डिवाइड करेंगे तो 2.5 दरमियान में आता है इस केस में, ठीक है। तो हम 3 को चेक करते हैं कि 2.5 से लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इनकेस अगर ग्रेटर है तो ये दूसरा राइट हैंड साइड वाला। तब इसको दो टुकड़ों में तकसीम करते हैं, तो इस टुकड़े में तो वैल्यू नहीं है, तो फिर इसमें होगा, फिर इसमें आसान हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों में से इसमें था तो इसको हमने इग्नोर कर लिया इस राइट वाले पार्ट को। और जब 1 2 3 4 में हम चेक कर रहे थे तो 1 2 का पार्ट को हमने इग्नोर कर लिया, इसको हमने देखा ही नहीं, बल्कि 3 और 4 में हमने सर्च करना स्टार्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको याद करनी है कि ये जो एल्गोरिथम है ये ज्यादा सॉर्टेड अरेज जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उस वक्त हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब एक सॉर्टेड है, अगर ये सॉर्टेड ना होता तब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर चांस होता है कि जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उस पोर्शन में वो वैल्यू चली ना जाए। तो इस वजह से इसको हम सॉर्टेड अरेज में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह डिक्शनरी में हम अगर सर्च करते हैं तो वो वर्ड सारे क्या होते हैं, सॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिक्शनरी की एग्जांपल आपको बता दी। ये थ्योरी है, ये आप लोग पढ़ लें, इसको हम यहाँ इस एग्जांपल को क्लियर कर लेंगे। लेट सपोज जब 1000 नंबर हैं, ठीक है, तो हम कितने ट्राइज करेंगे ताकि वो नंबर हमारे लिए मिल जाए। अब यहाँ क्या है, 1000 नंबर है, ठीक है, तो मैंने 1000 लिख दिया और तकसीमे 2 लिख दिया, 2 मतलब बाइनरी। तो 1000 वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, बेसिकली सीक्वेंस में रखे हुए हैं। लेट सपोज मैं कोई एक नंबर ढूंढ रहा हूं, तो मेरे पास मैं कितने अटेम्प्ट्स में वो नंबर ढूंढ लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको मैंने हाफ फर्स्ट अटेम्प्ट पे, अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, डिवाइडेड बाय 2 कर लूं, तो मेरे पास कितने चांसेस बनते हैं वो नंबर ढूंढने के, 500। मतलब मैंने दरमियान में इसको हाफ कर लिया, 500 का बन रहा है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इसका मतलब इन 2
में से कोई एक पोर्शन में वो वैल्यू पड़ी हुई है। अभी मेरा फर्स्ट, अब सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास क्या होगा, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट करूंगा तो ये 500 फर्दर 2 पार्ट्स में तकसीम हो जाएगा जो कि 250। अब ये सेकंड अटेम्प्ट पे मेरे पास 250 का रेंज आ गया। अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट पे करूंगा तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास 125 के 2 पोर्शंस आ जाएंगे, तो उनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लूंगा। फोर्थ अटेम्प्ट पे 62 आ जाएंगे, फिफ्थ अटेम्प्ट पे 31, सिक्स्थ अटेम्प्ट पे 15 आ जाएंगे, सेवंथ अटेम्प्ट पे मेरे पास मतलब 7 के 2 ग्रुप्स आ जाएंगे, तो एक इग्नोर हो जाएगा और एक रह जाएगा। एट्थ अटेम्प्ट में मेरे पास 3 के ग्रुप्स बन जाएंगे क्योंकि 7 थे, 7 को मैंने 3 पे कर लिया। नाइन्थ अटेम्प्ट पे मेरे पास ऑलमोस्ट 2 हो जाएंगे, और जब 10th अटेम्प्ट होगा तो मेरे पास सिर्फ एक, 2 में से मैं एक को सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पे देखिए, इफ 100 नंबर्स देन 10 ट्राइज आर मैक्सिमम। 10 ट्राइज में करूंगा तो ये मेरे पास 10th मैक्सिमम ट्राइज में मेरे पास एक जो ब्लॉक है या अर्रे का जो एक ब्लॉक है, मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा और मेरे पास वो आंसर आ जाएगा। इस 10 ट्राइज को हम 10 आइट्रेशंस भी कहते हैं, मतलब फॉर लूप अगर हम 10 टाइम्स चलाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल अर्रे साइज क्या होगा, 2 पावर n। n हमारे पास क्या है, 10 है, तो हम बेसिकली 2 पार्ट्स में करते हैं, तो 2 डिवीजन करते हैं बाइनरी, तो 2 पावर n टाइम्स हमारे पास आएगा। इस तरह यहाँ पे है 2 पावर 10 अटेम्प्ट्स करते हैं, 2 मतलब हम उस हर एक अर्रे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या आंसर हमारे पास आता है, हम इतने नंबर्स चेक कर सकते हैं 10 टाइम्स में। अगर मैं इसको लेट सपोज मैं चेक कर रहा हूँ कि टोटल मैं 15 अटेम्प्ट्स करना चाहता हूँ, तो कितने नंबर्स मैं 15 अटेम्प्ट्स पे चेक कर सकता हूँ। तो 2 पावर 15 जो आंसर आएगा, इतने नंबर्स टोटल मैं चेक कर सकता हूँ 15 टाइम्स में मैक्सिमम। जिस तरह यहाँ पे 10 टाइम्स में मैं कितने नंबर चेक कर सकता हूँ, 1024, जिस तरह हमने 1000 का कहा हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिवाइड एंड कॉन्कर फास्टेस्ट वे है सर्चिंग ए नंबर लिस्ट में चेक करने के लिए। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, बाइनरी सर्च है, ठीक है। तो हमारे पास 2 लिस्ट है, लीनियर मतलब जिस तरह ब्रूट फोर्स है वो लीनियर सर्च है, सारा का सारा आप चेक करते हो, और बाइनरी को क्या करते हो, टुकड़े हाफ पार्ट में डिवाइड करते हो। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सपोज दे आर रैंडम, इन केस अगर रैंडम आ रहा है तो हमें पहले से पता है कि बाइनरी सर्च कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जब ऑर्डर में हो। तो इन केस अगर रैंडम है तो लीनियर सर्च बेस्ट है। उसके बाद फिर सपोज दे आर ऑर्डर्ड, अगर ऑर्डर में हो तो बाइनरी सर्च ऑर्डर, डेटा नंबर्स ऑर्डर में हो। सपोज दे आर मिक्स्ड अप, अगर मिक्स्ड हैं तो जारी बात है इसको आप रैंडम ही कंसिडर करेंगे, तो वो भी लीनियर में ही आ जाता है। फंक्शंस एंड अरेज, जो कि हम पहले ही काफी कर चुके हैं अरेज के बारे में और फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे अरे की बात आ जाती है। अरेज, जब हम किसी अरे को पास करते हैं तो हम अरे का नाम लिखते हैं और उसके साथ साथ साइज ऑफ द अरे भी हम उसी के साथ ही भिजवा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट है, ये हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी इसके करेंगे। जिस तरह यहाँ इसका एग्जाम्पल है, हमने कैरेक्टर नेम डिक्लेयर किया हुआ है 100, मतलब जो नेम है उसका टोटल इंडेक्स या साइज क्या है, 100 लेटर्स है। तो अगर मैं इसको सेंड करूंगा या फंक्शन कॉल करूंगा तो इस नेम को मैं भिजवा दूंगा। ये नेम का नाम मैंने लिख दिया, कॉमा, और फिर अरे साइज, अभी जो 100 है बेसिकली अरे साइज है, तो कॉलिंग फंक्शन में मैंने अरे का नाम लिख दिया और अरे का साइज लिख दिया। अब यहाँ प्रोटोटाइप का मतलब हम मेन जो फंक्शन है इंट मेन जब लिखते हैं उस मेन के ऊपर हम इस तरह लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या होगा कि इनपुट पैरामीटर्स में एक जो है
अरे टाइप का होगा और उसके साथ इंटीजर, बेसिकली ये इंटीजर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इस कैरेक्टर का साइज शो कर रहा है जो कि हम इसके साथ भिजवाते हैं प्रोसेस के लिए। और रिटर्न में हमें क्या देगा, वॉइड, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ इनपुट वैल्यूज हमने इसकी एंटर करनी है। और डेफिनेशन का मतलब है कॉल्ड फंक्शन, तो जारी बात है यहाँ पे हम कॉल्ड फंक्शन का जो प्रोसेस होगा हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमारे लिए क्या शो कर रहा है, एग्जांपल है मेन। अब यहाँ रिवर्स कॉलिंग फंक्शन है लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोटोटाइप होना भी जरूरी है। कॉलिंग फंक्शन है तो ये कॉल्ड फंक्शन को कॉल करेगा और जो वैल्यू होगी फिर कॉल्ड फंक्शन में जारी बात है ऑपरेंड भी हो सकता है या इसको वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ यूज हुआ नहीं है। तो ये इससे पहले जो था वॉइड था, ठीक है, प्रोटोटाइप में, तो ये प्रोटोटाइप मेन के ऊपर लिखेंगे और फिर वो फंक्शन इस कॉल्ड फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, पॉइंटर्स, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जो ये पॉइंट है, इन केस ऑफ अरेज कॉल बाय रेफरेंस इज बाय डिफॉल्ट। अरेज में कॉल बाय रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें ये पॉइंटर्स और एड्रेस ऑपरेटर्स हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम अभी कर लेंगे। इस तरह अरे में बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो जाहिर बात है हम इसको पूरा कॉपी करके दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इस अरे का हम स्टार्टिंग एड्रेस इस्तेमाल करते हैं मेमोरी में। तो ये नेम किसको शो कर रहा है, इस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इस पूरी मेमोरी अरे को शो कर रहा है इस मेमोरी रैम में। इसका हम सिंपल एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग है, हम एक पूरी बिल्डिंग को शिफ्ट नहीं कर सकते, छोटी बुक्स को या फिर हम किताबों को या ऐसी बेड्स वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो वैल्यूज हो गई। बिल्डिंग क्या है, रेफरेंस है, तो हम बताते हैं कि यार इस बिल्डिंग में ये जगह इस जगह सामान पड़ा हुआ है। हम बिल्डिंग को लाते नहीं है लेकिन उसका हम रेफरेंस देते हैं कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से आपने काम कर रहे हैं। तो अरे भी किस्म की बिल्डिंग ही आप समझ लें कि बहुत ज्यादा वैल्यूज में पड़ी होती हैं। इस अरे को शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप इसको रैम में ले आए और इसमें रैम में इसकी जो काम इस पे प्रोसेस करना है वो करके वापस आउटपुट प्रोवाइड कर लें। तो इस ज्यादा मेमोरी भी इससे इस्तेमाल होती है। तो बजाय इसके कि पूरे के पूरे अरे को आप मेमोरी में ले आए तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इस अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो पॉइंटर या एड्रेस है उसको आप मेमोरी में यूज कर लें और प्रोसेस इसका कर लें। अभी एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, ये इसका हमने सिंपल एग्जाम्पल पे किया। अब ये फंक्शन है, कॉल्ड फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, ये मेन फंक्शन है। यहाँ एफ जो कि फंक्शन है नंबर्स जो कि अरे को पास कर रहा है और 100 इंडेक्स को पास कर रहा है। पास करने के बाद फॉर लूप इस पे प्रोसेस होगा और ये कॉल्ड फंक्शन है, इसको हम बाद में कर लेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंट मेन। अब ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो गया। कॉल्ड फंक्शन आप मेन के टॉप पे लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इधर नीचे मेन के बाद, लेकिन मेन से पहले फिर आपने प्रोटोटाइप का एंटर करना जरूरी है। तो इन दोनों का वही फर्क है इतना। अगर आप इस तरह कर सकते हो तो वो भी सही है। अब ये कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इंट मेन फंक्शन में कैरेक्टर नेम क्या नाम दिया है, पाकिस्तान। अब फंक्शन कॉल में हम दो चीजें पास कर सकते हैं, एक नेम हो गया। अब यहाँ नेम क्या है, ये अरे नेम है और ये पॉइंटर है कि इस अरे का साइज क्या है, 8 मैंने किया हुआ है, ठीक है। जब ये कॉलिंग फंक्शन करेगा कॉल फंक्शन तो ये यहाँ इसको कॉल किया। अब इसने क्या अब गेटिंग क्या है, ये नेम, ये क्या है, एक अरे है तो यहाँ पे इसका पॉइंटर आ गया। अब ये गेटिंग है, ये पॉइंटर है बेसिकली, या जो एड्रेस है उस नेम का। अब ये एक जगह पे पड़ा हुआ है, सिर्फ इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब चेंज इसमें होगा, ठीक है। इस नेम में हम चेंजेस डायरेक्ट होंगी क्योंकि
इसका एड्रेस यहाँ इसके साथ मौजूद है, और ये x जो है ये वैल्यू है, तो ये कॉल बाय वैल्यू वाला ये पार्ट हो गया, और ये रेफरेंस है उस नेम का। अब यहाँ फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप i इज लेस देन इक्वल टू x i प्लस प्लस, तो ये गेटिंग क्या है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, पाकिस्तान। बेसिकली गेटिंग इसकी बात कर रहे हैं नेम का, तो ये जो कि रेफरेंस है इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है नेम का, तो दोनों सेम है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लें, कंपाइल एंड रन पाकिस्तान। अगर लेट सपोज मैं x -3 कर लूं तब क्या आउटपुट आएगा, कंपाइल एंड रन TAN खत्म हो गया, जो 3 लेटर्स आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ क्या किया, -3। अगर आप अरे का कोई इंडेक्स यूज कर रहे हो, जिस तरह x कोई अरे है उसका इंडेक्स, तो ये अब कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आप एक वैल्यू पास कर रहे हो। इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है सिर्फ वो वैल्यू पास हो जाएगी कॉल्ड फंक्शन में, तो इसको हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं कह सकते। हम सिर्फ, अगर आप पूरी की पूरी सिर्फ अरे पास कर रहे हो तब वो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, लेकिन आप कोई इंडेक्स पास कर रहे हो तो वो किस तरह प्रोसेस होगा, कॉल बाय वैल्यू के जरिए। और ये इसका मेन पॉइंट है कि जब आप एक वेरिएबल को पास करते हैं तो ये कॉल बाय वैल्यू हो गया, ठीक है। जिस तरह यहाँ अब ये एक वेरिएबल है, इस इंडेक्स पे कोई नंबर है, वो नंबर आप पास कर रहे हो। लेकिन जब आप कोई अरे पास करते हो, जिस तरह अभी हमने प्रोग्राम में किया है, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो ये बेसिकली उस अरे का रेफरेंस पास करने के लिए यूज होता है। अब आ जाते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। जिस तरह स्केलर्स डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट हम FSC में भी आप लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड है। जिस तरह टेबल्स हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो टेबल्स होती हैं, या डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं इन डायमेंशंस के फॉर्म में, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। इसको हम मैट्रिक्स या टेबल भी कहते हैं, जो कि ये टेबल है, ये रोज और कॉलम्स पे बेस्ड है। अब 2 डायमेंशनल अरे में पहले हमने क्या किया, हम सिर्फ 1 डायमेंशनल यूज करते थे एक अरे, लेकिन आप 2 भी यूज कर सकते हो। 2 फिर हम किस तरह यूज करते हैं, 2 फॉर लूप्स में। मतलब फॉर लूप रो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रो में, फिर कॉलम वाइज सर्च करते हैं। जिस तरह यहाँ पे रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2, तो फॉर लूप, फर्स्ट फॉर लूप जब चलेगा तो ये इस फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे सेकंड लूप जो इस पहले लूप के अंदर है, तो वो कॉलम वाइज मूव करेगा। जिस तरह यहाँ पे प्रोग्राम आप देखें, रो और कॉलम, अब ये फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। अब ये फर्स्ट रो को शो कर रहा है रो 0, तो ये फॉर लूप जब तक पूरा कंप्लीट हो गया, सारे के सारे कॉलम्स को मूव करेगा, उसके बाद फिर ये दूसरा रो चेंज हो जाएगा, सेकंड रो में आ जाएगा, और फिर ये कॉलम का जो फॉर लूप है ये दोबारा कंप्लीट चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आफ्टर फर्स्ट आउटर लूप 0, अब आउटर लूप में हमने वैल्यूज एंटर कर ली। अब ये फर्स्ट कॉलम है 2, 5 एंटर के लिए, सेकंड कॉलम में 2, थर्ड कॉलम में 9। अब सेकंड लूप में, सेकंड आउटर लूप, जब सेकंड आउटर लूप चला, इसका मतलब सेकंड रो में आप हमने वैल्यूज एंटर करनी है, लेकिन कॉलम वाइज। कॉलम 1 में 7, कॉलम 2 में 0, कॉलम 3 में 4। अब इसका सीक्वेंस क्या है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं आउटर लूप 0 0, अब ये 0 0 है, 0 1, 0 का जो फर्स्ट में 0 मैं बोल रहा हूं वो आउटर लूप शो कर रहा है, और ये 0 2। अब 1 0 1 1 1 2, तो इस तरह इसको रीड आउट करते हैं। और इस तरह फिर 3 डायमेंशनल अरेज भी आ जाती हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 लूप्स इस्तेमाल करें, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, और उस दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, 4 लूप की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। थैंक यू।